नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास की ये तीसरी क्लास है जिसमें हम पहली क्लास में इतिहास के बारे में देखा था। हमने इतिहास शब्द को समझा था। दूसरे में हमने इतिहास की परिभाषाओं को, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा क्या क्या परिभाषा इतिहास के बारे में दी गई थी, उनने अपने शब्दों में इतिहास को किस तरह से समझाया है, हमने उस पर चर्चा करी। तीसरी क्लास में भी साथियों हम इतिहास के उसी चैप्टर को समझेंगे। इतिहास को और सरल शब्दों में कैसे हम समझ सकते हैं और आपको हम कैसे बता सकते हैं इतिहास के बारे में, उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा एक बार, जैसे कि इतिहास एक ऐसी कड़ी है जो वर्तमान में रहकर मानव अतीत का निश्चित साक्ष्यों के आधार पर क्रमबद्ध अध्ययन करता है। मतलब कि क्या होगा इसका अर्थ कि मानव अतीत का निश्चित साक्ष्यों के साथ क्रमबद्ध, यानी कि लगातार स्टार्टिंग से प्राग ऐतिहासिक काल से आधुनिक काल तक का क्या समय काल रहा, क्या जर्नी रही मानव की, उसके बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करना तथा अध्ययन करना, ये परिभाषा इसको परिभाषित करती है। दूसरा, इतिहास को हम क्यों पढ़े? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होगा कि सर इतिहास एक ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा ग्रंथ है, इसको पढ़ने में नींद आ जाती है, तो इतिहास को हम क्यों पढ़े, कैसे ये बोरियत भगाए? तो और इतिहास का पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, और इतिहास पढ़ने के बाद में हमें उससे क्या प्राप्त होता है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो उसी पर हम चर्चा करते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान, अगर किसी व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान को समझना है तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। जैसे भूत, भविष्य, वर्तमान, यानी कि ऐसा क्या हुआ था प्राग ऐतिहासिक काल में। मानव सिर्फ औजार पत्थर के बनाता था, गुफाओं में रहता था, लेकिन अब आधुनिक मानव के पास ऐसा क्या आ गया जिन्होंने रेत सीमेंट के घर बनाकर कांच के घरों में रहने लगा। मानव इतनी सुविधाओं के साथ रहने लगा कि हर जगह उसको एकदम विलासिता की चीजें ही मिल रही है। दूसरी ओर क्या समझ सकते हैं कि उस समय, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर को देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य को, तो ऐसी क्या गलती हुई थी हमारे भारतीय राजाओं से, जो अंग्रेज विदेशियों ने हजारों साल, 200 साल तक तो अंग्रेजों ने राज किया, उससे पहले बहुत सारे आक्रमणकारियों ने राज किया। तो उन सभी कड़ी को, उन सभी चीजों को हम समझने के लिए इतिहास पढ़ते हैं, और इतिहास भविष्य की समझ को बेहतरीन बनाने के लिए भी पढ़ा जाता है, यानी कि बेहतरीन कैसे बनाया जाए, क्या उस समय इतिहास में गलती हुई उसको हम वापस ना दोहराए, उससे बच सके, इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास को एक और सिंपल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं कि सर हमने गांव में चुनाव देखे होंगे, हम सिंपल सा चुनाव लेते हैं, सरपंच का चुनाव, वो हर 5 साल में होता है और बिल्कुल एकदम धूमधाम से होता है। तो कैसे समझेंगे हम उसको? हम समझ लेते हैं कौन सा? प्राचीन इतिहास। अब बनाना हमें आधुनिक यानी कि नया इतिहास, तो उसमें क्या सुधार किया जाए। जैसे कि हमने पहले चुन लिया किसी और सरपंच को, अब वो सरपंच ने किसी ना किसी प्रकार से वो जीत गया लोभ लालच देकर, लेकिन उसने उल्टे सीधे काम किए, गांव का कोई उत्थान नहीं करवाया, और जो भी काम करने के थे वो एक भी ऐसे काम नहीं किए। लेकिन अब उन जिन लोगों ने उस चीज 5 साल को भोगा है, वो लोग अगला जब चुनाव होगा तो वो क्या करेंगे? जिस व्यक्ति को भी वो चुनेंगे, वो एक आदर्श व्यक्ति को चुनेंगे, एक योग्य व्यक्ति को चुनेंगे, ताकि वो जो पहले गलती कर चुके थे वो गलती वापस रिपीट ना हो। इसलिए इतिहास को हम पढ़ते हैं। हमने एक सिंपल डेफिनेशन से आपको समझाया, और अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हम कुछ बताते हैं जो एग्जामों में एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, हर बार एग्जाम में कुछ न कुछ माध्यम से पूछ लेता है। कभी ऑप्शन में पूछ लेता है, कभी जोड़ी के रूप में पूछ लेता है, या कभी ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं इनमें से कोई नहीं या कौन सा होगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, इतिहास का पिता कौन है? इतिहास का पिता कौन है? तो हमने पहले भी बताया, इतिहास का पिता हेरोडोटस है। दूसरा, सर इतिहास का पिता हेरोडोटस है, तो इतिहास के पिता ने कौन सी पुस्तक लिखी उसके माध्यम से उसे पिता कहा गया? तो उसने एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका नाम से एक पुस्तक लिखी सबसे पहले। फिर सर, अब इतिहास की पुस्तक तो लिख गई, लेकिन इसका वर्गीकरण किसने किया एक विस्तारित और अच्छी ढंग से? तो सबसे पहले वर्गीकरण करने का काम किया था क्रिस्टोफर
सेल्सियस द्वारा सबसे पहले इतिहास का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। फिर सर हम मुद्राओं से संबंधित कुछ चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्के। अगर सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है तो न्यूमिस्टेमिक लॉजी बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा, अभिलेखों का अध्ययन किसे कहते हैं तो सर जिस शास्त्र में जिसके माध्यम से हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उसे इपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इपिग्राफी। तो दोस्तों आपको समझ आई होगी ये क्लास और बेस्ट रही होगी, और हमने हमारी तरफ से बेस्ट देने का कोशिश किया है। और आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय हिंद।